चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट सेशन में एंगल्स कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये देखा था। आज के इस सेशन में दोस्तों, ये सेशन नंबर 8 है आपके चैप्टर 2 का। यहाँ पर हम लोग फिगर इट आउट पेज नंबर 49 आपकी जो किताब में है उसको करने वाले हैं। सेशन नंबर 8 है फिगर इट आउट पेज नंबर 49, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में हमने बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टर का यूज करके कैसे एंगल्स बनाते हैं देखा था, वही हम लोग इस फिगर इट आउट में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल है, यहां पर लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन से एंगल्स बनाने, मतलब कितने एंगल्स यहां पर दिख रहे हैं और हम एंगल्स को ड्रॉ मतलब मेजर कैसे करें। तो वी हैव टू मेजर ऑल द एंगल्स। जो भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो हमें मेजर करने, ठीक है ना। अब एंगल्स कहां मिलते हैं दोस्तों, जहां पर भी दो लाइंस आपको मिल रही होंगी, ठीक है। आप देख सकते हो एक एंगल तो ये रहा हमारा, और ये दूसरा वाला एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे कैसे। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। और भी एंगल्स हैं। एक एंगल ये ऊपर वाला है और फिर ये ऊपर वाला है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सभी को मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपको दो लाइंस मिलती हुई दिख रही हैं तो वहां पे एंगल है, मतलब सही है ना। आप देख सकते हो हम बहुत सारे एंगल्स हैं, अभी और भी एंगल्स हैं बट सभी मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले एंगल्स को मार्क करने के बाद प्रोटेक्टर उठाओ और शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ बस। तो देखो, चलो ये वाला एंगल मेजर करते हैं, ये वाला एंगल। अब देखोगे सर ये वाला एंगल मेजर करने के लिए काम करता हूँ, सभी लाइंस को ब्लू कर दूं या रेड कर दूं, ऑरेंज कर देता हूँ। सभी लाइंस को ऑरेंज बना दूं, करने में परेशानी ना हो। और हमेशा पतली पेंसिल का इस्तेमाल करना है जब भी एंगल्स को मेजर करना है, नहीं तो एंगल्स गड़बड़ हो जाते थे। मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में एंगल मेजर करते थे तो हमेशा पेंसिल को शार्प करके ही हम लोग एंगल्स को मेजर करते थे। चलो अब लेके आते हैं अपने प्रोटेक्टर को फिर से, आओ इसको और इसको रख दो। अब देखो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि हमारी जो बेस लाइन है ये ऊपर वाली लाइन, बेस लाइन जो है ऊपर वाली लाइन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको सेंटर पे लगाया, ये बेस लाइन है और बेस लाइन पर ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 0 से शुरुआत होगी तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, और ये 70 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इट्स लाइक 71, 72, 73। ये वाला एंगल हम मेजर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 73 डिग्री है ये, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा एक डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे इसको पकड़ के हम यहाँ पे ले आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी बेस लाइन है। 0 से मेजरमेंट शुरू करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, अप्रोक्सीमेटली 80 से पास हो रहा है ये, 81 और 82। मैं कह सकता हूँ ये अप्रोक्सीमेटली 81 डिग्री है, या थोड़ा एक दो डिग्री ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऐसे ये वाला एंगल नापते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से पास हो रहा है ये, और यहाँ से हम अंदर बेस लाइन ये तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये अंदर वाली रीडिंग लेंगे। अप्रोक्सीमेटली 100 से पास हो रहा है, 102, तो 2 डिग्री। ये मेजर हो गए सारे एंगल। अब ऊपर वाले भी मेजर कर लें। क्या कर लेते हैं इसको, चलो अब यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं।
जब आप देख सकते हो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ये हमारा बेस लाइन है इधर, बाहर वाली रीडिंग लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 10, 20, 100, और ये जो एंगल बनेगा ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 110 से थोड़ा छोटा है, 105 से बड़ा है, तो 105, 106, 107, अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री है ये, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ऐसे इसको पकड़ के इधर ले आओ। वेक्टर का ही पूरा खेल है, आप देख सकते हो ये बेस लाइन है, 0 से शुरू हो रहा है 90, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 और 100 के बीच में 95, 96, 97, 90, अप्रॉक्सीमेटली 98 के बराबर है। 98 डिग्रीज के बराबर है। यहाँ पे देखें ये कितना आ रहा है, अब यहाँ पे लग दो। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, क्या आप देखोगे 0 से शुरुआत करेंगे, 70 और 80 के बीच में है, अप्रॉक्सीमेट 78, अप्रॉक्सीमेटली 75, 76, 77, 78, ठीक है ना। ओके, अब जल्दी से ऊपर वाले भी मेजर कर लें, जितने भी एंगल्स हम मेजर करे जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, पर वाइट नहीं, ऊपर वाले को भी वाइट कर दें क्या, तब जाके दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, है ना। काम करते हैं, ऊपर वाले को भी वाइट कर देते हैं, ये भी वाइट कर देते हैं, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। काम करते हैं, देख के आते हैं सब, तो ऊपर वाले को ही वाइट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को ही वाइट कर, चलो अब लेके आते हैं प्रोटेक्टर को। अब यहाँ पे देखिए ऊपर रख दिया हमने, आ गया। अब यहाँ पे अगर हम मेजर करें तो यहाँ पे एंगल आ रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइन है हमारी, तो अगर आप देखोगे ये वाला जो एंगल है इधर बेस लाइन है, ये इधर से मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बेस लाइन हमारी 0, ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं, तो राइट से मेजरमेंट हो रहा है, आप देखोगे एंगल अप्रोक्सीमेटली वही 81 डिग्री। हम यहाँ पर देखें हम लोगों ने, और यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए अब देखिए कैसा बनेगा। यहाँ से मेजर कर रहे हैं, अंदर वाली रीडिंग लेंगे, 0 से लेके ये आप देखेंगे 102 डिग्री आ रहा है अप्रोक्सीमेट, 100 को पार करके 102, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूँ, जो मज़ा आने वाला है आपको, है ना। ये एक प्रॉपर्टी है जो शायद आप बाद में अगली क्लास में पढ़ोगे, क्लास 7, 8, लेकिन अभी आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे दिख भी रही है। अब पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल है, 180 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों मेरे, ये पूरा जो एंगल है ये 180 है, ये 73 है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 70, मतलब कितना हो जाएगा अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या जाएगा 107, ये वाला एंगल, ओके। और अगर हम दोस्तों ये पूरा बड़ा एंगल 180 का है तो ये कितना होगा, ये 107 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 107 मतलब 70। ऐसे ही दोस्तों अगर ये पूरा एंगल
180 है, ये 98 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 98, 78 को इधर 180 माइनस 98 डिग्री तो हम कहेंगे क्या? 1002 नहीं नहीं नहीं, कितना होगा? 98 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 81 डिग्रीज या 82 डिग्रीज आएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम ये निकालें तो ये पूरा एंगल 180 है, ये छोटा वाला एंगल होगा 180 माइनस 78 डिग्री, तब 102, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये वाला मेजर करेंगे, ये वाला मेजर करेंगे तो ये पूरा एंगल 180 है, ये 102 है, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 102 डिग्री, मतलब ऐसे ही दोस्तों आप देखोगे ये 81 है, ये कितना आएगा? 102 माइनस 81 आएगा, 180 माइनस 81, ये क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है, ये 81 है, तो ये क्या है? 180 माइनस 81, मतलब अप्रोक्सीमेटली 99 डिग्रीज, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों ये 81 है, ये वाला एंगल, पूरा एंगल जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये वाला पूरा एंगल कितना है? ये 180 है, 180 है ये। क्या बड़े आराम से हम ये वाला निकाल लेंगे? आप बोलोगे सर ये जब 81 है, पूरा 180 है, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये पूरा ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये 102 है, तो ये कितना बनेगा? ये वाला ये बन जाएगा 180 माइनस 102, मतलब 70। ऐसे करके आप सारे एंगल्स को निकाल सकते हो, ठीक है ना, सारे एंगल्स को निकाल सकते हो। बहुत सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर हैं जो शायद अभी आप लोगों के लिए थोड़ी हैवी हो जाएंगी, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकती है एंगल्स के बीच में, तो अभी उसको हम स्किप कर रहे हैं, मतलब वो बड़ी क्लासेस में आप देखोगे, लेकिन अभी एंगल मेजरमेंट आप आराम से कर पा रहे होगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें ये सारे एंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो बड़े आराम से हम ड्रॉ कर पाएंगे, कुछ परेशानी नहीं आएगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कैसे करना है। सबसे पहले एक रे बना दीजिए, इस पॉइंट को O बोल दीजिए, इस पॉइंट को B बोल दीजिए। अब हमें एंगल बनाना है 110, 40, 75, 112 और 134। तो सबसे पहले अपने प्रोटेक्टर को बुला लो, प्रोटेक्टर को अपने वर्टेक्स पर रख के इसको बेस पर रख दो। अब यहाँ पर बस पॉइंट्स मार्क करो। सबसे पहले 110, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, 110 अंदर वाली रीडिंग लेंगे तो 100 पर आ गया। फिर दूसरा है 40, 40 मार्क कर दिया मैंने यहाँ। उसके बाद 75, 75 यहाँ कहीं पे है, 70 अंदर वाली रीडिंग लेनी है हमें, 70 और 80 के बीच में 75, 112, 112, तो आप देख सकते हो 110 इधर है, 111 और 112, तो 112 थोड़ा सा या लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, बेस्ट रहता है। आप देख सकते हो यहाँ से शुरुआत करेंगे, 112 जो है वो 112 से पास होना चाहिए, यहाँ से पास होगा ये। अगर हम रेड लाइन 110 वाली बनाएंगे तो करते हैं, 110 से पास होगा ये, इस तरह से देख सकते हो 110 है और ये 12 है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें तो 75 भी बना ही लेते हैं, बात होगी। के बाद 100 ये तो हो गया। उसके बाद यहीं से शुरू करके 40 वाली लाइन यहाँ से साथ साथ बनाते ही चलते हैं, बेस्ट रहता है। आपने स्केल से बनाया होगा, मैंने ओके। इसके बाद दोस्तों 134, तो 134 के लिए भी कुछ कलर ढूंढ लेते। 130 इधर है, 134 ये रहा,
130 और 140 के बीच में 134 लाइन से पकड़ के ड्रॉ कर दे, बेस्ट रहता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों सारे एंगल्स बन चुके हैं। ये रेड वाला जो एंगल है ये है 110 डिग्री। उसके बाद ये ब्लू वाला जो एंगल है वो है 40 डिग्री। पिंक वाला जो एंगल है वो है 75 डिग्री। ग्रीन वाला जो एंगल है वो है 112 डिग्री। और जो लास्ट में ये ब्लूइश टाइप का है कलर ये है 130। तरह से बड़े आराम से हम बना सकते हैं इसको। मुझे लगता है कि आप सब लोग कर पा रहे होंगे। हमने लास्ट उसमें भी अभी जो लास्ट सेशन लिया था जिसमें हमने एंगल्स ड्रॉ करने देखे थे, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। पेपर में इस टाइप का सवाल आपको मिल। नेक्स्ट, ड्रॉ द एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमें एंगल दे रखा है और फिर हमें इसी एंगल का फिर से रीड्रॉ करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एंगल मेजर करना है। यहां पे दो चीजें करनी है। पहले तो एंगल को मेजर करना है, IHJ वाला जो एंगल है मेजर करना है, एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को उठाएंगे। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को उठाएंगे, यहां पे रख देंगे। आप देखोगे यहां पर हमने पॉइंट पर रख दिया। ये एक लाइन है, बिल्कुल बेस लाइन है ये हमारी। यहाँ पे 0 से शुरुआत करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 और ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 105 और 106 कह सकते हो आप। 110, 116 ये जो एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली 116 डिग्री के बराबर है। 110 अंदर वाली रीडिंग लेनी है, 110 और 120 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 115 और 116 आप कह सकते हो। 15 भी आप मेजर कर पाओगे इसको, क्योंकि तो 1-2 डिग्री आगे पीछे हो जाता है, इतना एरर रहता है हमारी ह्यूमंस की रीडिंग। अब हमें एंगल पता चल गया 116 डिग्री। अब हमें इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, ड्रॉ कैसे करते हैं आप सभी को पता है। ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहले एक लाइन बना दो, वो है सर बी, और बस प्रोटेक्टर को उठा के लाओ, रख दो यहां पे। और उसके बाद यहां से उठाओ 116, तो 115 और 116 डाल दो, मार्क कर दो और बस लाइन से करके जोड़ दो। अब देख सकते हो ये वाला एंगल आ जाएगा 116। तो बड़े आराम से आप इसको देख पा रहे होगे। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आसान है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपके पेज 49 पर जो गणित प्रकाश किताब में आपकी फिगर इट आउट है, क्वेश्चंस हैं, वो हमने सॉल्व किए। ठीक है, अगले सेशन में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 51 खत्म करने वाले हैं, तो काफी लंबा फिगर इट आउट है, उसको हम लोग कंप्लीट। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।